नमस्कार, आप देख रहे हैं DRM टाइम्स 24 न्यूज। ये राजनीतिक सत्ताएं जो है अपनी मनमर्जी से सिर्फ वोट बैंक की खातिर कर रही है। तो ऐसा क्या कहेगा, मतलब कि स्वर्णों की बात कर रहे हैं, सदन में स्वर्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, बिल्कुल हर जगह हर एक पॉलिटिकल, चाहे पॉलिटिकल, मायावती जी दलितों की बात कर रही हैं, ओम प्रकाश राजभरों की बात कर रहे हैं, हर एक जातियां अपने काडर की बात कर रही हैं। स्वर्ण के जो नेता हैं स्वर्णों की बात कहने पर है, इसके पीछे क्या है? भाई उनका जो मुखिया है ना, वो स्वयं सवर्ण नहीं है, वो सवर्ण मानसिकता के नहीं है। तो मुखिया के नीचे अगर डॉन के नीचे जो उसके गुर्गे होते हैं ना, वो कैसे बोल देंगे? उनके मुंह में तो ताला डाल दिया गया है। आप देखिए इतना बड़ा कांड हुआ अभी 17 तारीख को, भारत तिवारी वाला हत्या है। आप भी देख रहे हैं, इससे बड़ा मर्डर केस कुछ हो सकता है। लेकिन उस मर्डर केस में भी डाइवर्ट करने के लिए कि आक्रोश ज्यादा है जनता में, तो क्या किया गया? उसमें सरकार ने कहा कि हम जांच कराएंगे। अगर जांच की मैं व्याख्या करूंगा तो ये जांच होते होते 5 साल खत्म हो जाएंगे, तब तक सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी। कभी भी जांच जो है करने की अधिकारिता इस तरह की सरकारों को नहीं दी। जांच करने का अधिकार ऑलवेज ऑल स्टेट के पास है। दूसरी चीज, आप इन्वेस्टिगेशन FIR दर्ज करो, इन्वेस्टिगेशन कराइए, वो एक विस्तृत जांच हो जाएगी, उसका पता लग जाएगा। लेकिन आप जांच पूछ के ना FIR करना चाहते हैं, सस्पेंड कर दिया, कुछ दिन बाद बाहर हो जाएगा, उसका ट्रांसफर हो जाएगा, जनता भूल जाएगी। UGC को भी डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन डाइवर्ट अब हुआ नहीं सर, आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं क्या सवर्णों के हित के लिए या फिर पूरे समाज के लिए? आर्थिक आधार पे आप लोग मांगेंगे आरक्षण? भाई सवाल ये है कि सवर्णों ने कभी भी किसी भी जात राजनीति के आधार पर राजनीति नहीं की, और सवर्णों ने ही हमेशा पीड़ितों का, दलितों का, SC ST का सबका हित किया है। लेकिन उनके मन में इस तरह के बीजारोपण कर दिए गए जैसे भीम आर्मी पैदा कर है, कुछ नहीं, हवा में उड़ा दें, आए तो सामने। लेकिन इस तरह का एक वो पैदा कर दिया कि वो सनातन विरोधी, सवर्ण विरोधी, सब विरोधी चालू कर दिया। हमारे देवी देवता का बोल रहे हिंदुस्तान में रहने का अधिकार तो तभी मिलेगा ना तुम्हें जब तुम सनातन को फॉलो करोगे, हिंदू धर्म को फॉलो करोगे। ये कौन ने कह दिया आपको? ये कौन ने दिया? सत्ता ने दिया। उन्हें यहाँ घूम रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, धर्म ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं, जला रहे हैं। कभी महाराणा प्रताप का अपमान होता है, कभी बजरंगबली का होता है। क्या है? अच्छा क्या सर, बनी हुई? सर आप कानून के जानकार हैं। हाँ। संविधान को लिखने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेम बिहारी, BN राव जैसे विद्वान लोगों का बहुत योगदान था, लेकिन उन लोगों का तो उतना बेनिफिट मिला ही नहीं। इसी को तो मैं बोल रहा हूँ कि एक झूठ को स्थापित किया उस समय कांग्रेस ने। जी, उस समय कांग्रेस ने एक झूठ स्थापित किया, वो स्थापना चलती रही, लेकिन उस स्थापना के पीछे उद्देश्य था सिर्फ सत्ता प्राप्त करना। आज आदमी जनमानस ये समझ चुका है कि अगर आपको किसी, वो तो 13 कमेटियां थी, 13 कमेटियों में 13 अलग-अलग अध्यक्ष। यस सर। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, परम आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी, वो उसके हेड थे, अध्यक्ष। अगर सम्मान देना चाहिए तो उनको देना चाहिए, अन्यथा BN राव को। यस सर। ये बात। अच्छा, क्या आपने कहा कि जैसे कि स्वर्णों को आपने कहा कि बोला कि UGC को प्रतिभाओं का दमन किया जा रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि दलितों के संरक्षक हैं स्वर्ण समाज, लेकिन वही कहा जा रहा है कि वही दलित समाज का था एक तबका कि आप लोगों ने उसको मुख्य धारा से बहुत वर्षों से जोड़ा। भाई वही तो मैंने अभी कहा था कि ये भारत देश एक अजूबों का देश है, जहाँ 5000 साल से बिगर पानी पिए आदमी रह सकता है। 78 साल से हम शोषण कर रहे हैं। अरे भाई आप ये बता दीजिए कि 78 साल से सिर्फ सहन कर रहे हैं, शोषण हमारा हो रहा है। हम अपनी, भाई हमारी प्रतिमा है, पहले 50% का राइडर लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, 50% रिजर्वेशन, अब उसे एक्सीड कर दिया आपने। आप रिजर्व कैटेगरी के लोगों को बिठा के क्या देश चला पाएंगे? सरकार से ये प्रश्न। एक सवाल है, अमर तिवारी और प्रशासन के बीच लंबी बहस जो चल रही थी दाल क्षेत्र में, क्या स्थानीय विधायक पहल करते तो वो समस्या का निदान हो सकता था? समस्या कुछ था ही नहीं। हमने कहा ना कि हम किसी से दुखी नहीं है, किसी के विरुद्ध नहीं है।
हमारा तिवारी जो सब पे भारी पड़ रहा था वो पीड़ितों की और दलितों की मदद कर रहा था, और उस मदद न कर पाए कुछ भूमाफिया और कुछ लोग नेतागिरी में थे, उनने अपने उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए उसकी हत्या करवाई है। इससे बड़ा हत्या का क्लियर प्रैक्टिस हुई है। नहीं, सवाल है कि अमन तिवारी ने सवाल उठाया था कि स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि है भरत तिवारी ने भारत जो है हर अवसर पर अपनी घोषणाएं कर देते हैं और पूरा करने को लेकर के कहीं न कहीं सवाल है। इस पर उन्होंने सवाल उठाया था, जो आप घोषणा कर रहे हैं उसको पूरा कर रहे हैं, क्या मानते हैं कहीं न कहीं भी वही है, 100% वो भी वही जब है। तक सत्ताएं इशारा नहीं करती और राजनीतिक षड्यंत्र इन्वॉल्व नहीं होते तब तक इस तरह के फर्जी एनकाउंटर नहीं हुआ करते, ये मानते हैं। क्या यूजीसी को लेकर आप लोग सड़क पे भी उतरने का कार्य करेंगे? यूजीसी को लेके हम सड़क पे भी उतरेंगे, अगर मौका लगा तो हम अपनी जान भी देंगे और प्रधानमंत्री के आवास और संसद को भी घेरेंगे। ऐसा है यार, हम लोग सब हैं, हम सनातन संस्कृति को फॉलो करते हैं। ये गालियां देना हमारा काम है, लेकिन जब देखते हैं कि हमारे सर से ऊपर गाली हो रहा है तो हम गाली नहीं देते। गाली देने वाले अधर्मी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।